तो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि बिट क्या होता है और बाइट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि बिट यार सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो बाइट होता है कि भाई बिट एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी ऑलरेडी, तो आप इसको समझिए थोड़ा, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर और मेमोरी ऑर्गेनाइज कैसे होती है इन सी में। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि यार तुम सी प्रोग्राम कोई लिखते हो, ठीक है, कोई सी प्रोग्राम लिखते हो, तुमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो यार, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोई तुम मान लो वेरिएबल डिफाइन किया, तुमने वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए नाम का ये वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। अब तो ये तो ठीक है, तुमने इंट ए इक्वल टू तुमने इसको 25 दे दिया, इसमें तुमने 25 असाइन कर दिया। अब ये तो तुम्हारा हो गया, लेकिन अब भाई ये गया कहाँ? तो ये जाता है मेमोरी में, ठीक है। ये जो तुम्हारे मेमोरी होती है कंप्यूटर में, या तो क्यों मेमोरी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि भाई स्टोर हो सके ना, तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके ना, तभी तो मेमोरी जरूरी होती है ना। तो इसीलिए भाई ये आया कि भाई सी में ये चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं, सी प्रोग्राम मैनेज कैसे करता है इन चीज़ों को। तो सी प्रोग्राम मैनेज कैसे करता है कि भाई मेमोरी तुम्हारी मान लो ऐसे होती है, मेमोरी तुम्हारी मान लो ऐसे है। तो मेमोरी तुम्हारे ब्लॉक्स ब्लॉक्स बाई ब्लॉक्स बने रहते हैं तुम्हारी मेमोरी में, ठीक है। एड्रेस होता है, ब्लॉक्स बाई ब्लॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो मैं ब्लॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा। तो अब मान लो तुम्हारा हर में जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है। तो तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा घर मान लो कहीं कानपुर में, कहीं किसी भी जगह पे है, तो उसका कोई एड्रेस होगा ना। तुम किसी को बताओगे कि तुम्हारे घर आना, तो तुम क्या बताओगे कि भाई इस एड्रेस पे आ जाना। तो उसी तरह जैसे तुम्हारा घर का एड्रेस होता है, सेम उसी तरह हर मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। हर मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, ठीक है। हर मेमोरी वाला का एक एड्रेस होता है। तो अब तुमने मान लो इंट ए, तो जो एड्रेस है ए में क्या हो, तुमने 25 स्टोर किया ना, ठीक है। तो ए वेरिएबल का, ठीक है, ए वेरिएबल में तुमने क्या किया, 25 को स्टोर कर दिया। और ये वेरिएबल अब किसको पॉइंट करेगा? ये वेरिएबल इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, 25 को। तो इस तरीके से अब मान लो तुमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया होता बी इक्वल टू 28, ठीक है। बी इक्वल टू 28 तुमने डिफाइन किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये मान लो बी यहाँ पे 28 यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे एड्रेस होता है, ये वाला, ये जो यहाँ एड्रेस होता है, ये बी इसको पॉइंट करता, ठीक है। तो अब समझ में आया ना कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। तो हर वेरिएबल जो भी होता है वो अपनी मेमोरी एलोकेट करता है, एक एड्रेस में स्टोर होता है जाके, ठीक है। तो वो स्टोर हो गया। अब हम बात करते हैं यार कि ये तो ठीक है, लेकिन हम एक सी ने हमें एक फंक्शनलिटी दी है साइज ऑफ ऑपरेटर की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। साइज ऑफ ये फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर देखो क्या होता है कि ऑपरेटर्स में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो लेकिन फंक्शन और ऑपरेटर बाद में आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी समझोगे ये साइज ऑफ एक फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है ना कि भाई, तो सी में हमें एक फंक्शनलिटी दी है कि अगर तुमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए इक्वल टू 25, ठीक है। अब तुम देखो कि भाई ये हमारा वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल हमारी कितनी मेमोरी ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है। तो अब इसको कैसे तुम अब तुम्हारे पास तो कोई चारा है नहीं, तुम ऐसे कंप्यूटर में जाके ऐसे अंदर तो देखोगे नहीं भाई कितनी मेमोरी ले रहा है, तो ऐसे नहीं देख पाओगे ना। तो तुम्हारे पास सी ने एक फंक्शन दिया है कि साइज ऑफ ऑपरेटर दिया है। तब तुम क्या करोगे कि ऐसा प्रिंट करने की कोशिश करोगे, प्रिंटफ, ठीक है, साइज ऑफ ए इज, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे %LD, साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर क्या पास करोगे, ये ए वेरिएबल पास करोगे, ठीक है, ये ऐसा। तो इसमें क्या होगा, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो तुमने ऐसे दिया है, इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, और ये तुमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर ए वेरिएबल पास किया है जो तुमने स्टोर किया है। तो तुम्हें इसी का तुम्हें चाहिए था ना कि वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ए एड्रेस, ये वाला ए। तो हम देखते हैं इसको प्रोग्राम में लिख के, ठीक है। तो मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। टर्मिनल खोलने के बाद मैं बनाता हूँ वाई
साइज डॉट सी, आई दबाऊंगा, इंसर्ट मोड में जाऊंगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। ठीक है, अब इंट मेन से हमारा प्रोग्राम इंटर करता है। ठीक है, अब क्या करूँगा, इंट एक वेरिएबल लूँगा, ए नाम का वेरिएबल लूँगा। ठीक है, उसमें हमने मान लो इंट ए में यहीं पे असाइन कर दिया 25, यहीं पे मैंने असाइन कर दिया 25। कैर नाम का एक वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल है, उसमें हमने असाइन कर दिया सी। अब हमने एक लिया फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया, फ्लोट मान लो फ्लोट FLT ले लिया, उसको मैंने असाइन कर दिया 3.14। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है। अब क्या करूंगा, मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा जो मैंने तुम्हें दिखाया कि साइज ऑफ ऑपरेटर होता कैसे काम करता है। तो ठीक है, प्रिंटफ में लिखूंगा साइज ऑफ इंट इज %LD कॉमा साइज ऑफ ए। साइज ऑफ के अंदर हम तो क्या प्रिंट करना चाहते हैं, साइज ऑफ जो रिटर्न कर रहा है, साइज ऑफ जो रिटर्न कर रहा है उसके अंदर हमने ए पास किया है और हम वो प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, चलो फिर लिखेंगे प्रिंटफ साइज ऑफ कैर इज %LD कॉमा साइज ऑफ बी। ये बी वेरिएबल है ना हमारा, तो बी में ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो बी हम इसको पास करेंगे और इसको सेमीकोलन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे प्रिंटफ साइज ऑफ फ्लोट इज %LD कॉमा साइज ऑफ ऑपरेटर लिखेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे FLT नाम का एक जो वेरिएबल है वो। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूँगा, एस्केप दबाऊँगा, :X दबाऊँगा। अब क्या करूँगा, मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। कंपाइल करने का भाई ये थोड़ा हमने बड़ी बता रखी है तुम्हें, कंपाइल तुम कर सकते हो, और भी तरीके हैं कंपाइल करने के, तो मैं इसी से ऐसे ही करता हूँ कंपाइल की। तुम्हारा आउटपुट किस फाइल में जा रहा है वो तुम उस हिसाब से कर सको। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, इसको मान लो ले लो SIJE ले लो, साइजी ले लो। ठीक है, कंपाइल करो। एरर आया, क्या आया, क्या एरर आया, एरर जनरेटेड अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर साइज। ओके, हमने शायद कॉलन नहीं लगाया है, डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, वाई आई, और हमने डबल कोट्स यहाँ पे भूल गए हैं हम लोग, तो हम लोग डबल कोट्स लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप की एरर भी आपको भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है यार, एरर नहीं लाना है। ठीक है, अब हम फिर से कॉप करेंगे, हमने कंपाइल कर लिया कोड को। अब हम क्या आउटपुट देखना है, तो आउटपुट का ./SIG जिसमें हमने आउटपुट लिया था। ठीक है, ये करते हैं, तो क्या आया, साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट। ठीक है, साइज ऑफ कैर इज 1 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट। तुम इसको /n लगा के न्यू लाइन में भी लिख सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, हमने न्यू लाइन लगा देते हैं यार इसमें कि सही से तुम्हें दिख जाए इतना। ठीक है, तो हमने बताया कि न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं, /n। ठीक है, ठीक है, अब क्या करता हूँ कि फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, फिर करके मैं इसको आउटपुट लेता हूँ। तो आउटपुट देखो, इसको साइज ऑफ इंटीजर कितना है, 4। तो एक इंटीजर का जो होता है, जब एक इंटीजर स्टोर होता है आपका मेमोरी तो लेता है 4 बाइट, जब दूसरा कैरेक्टर कोई होता है स्टोर तो वो लेता है 1 बाइट, और जब फ्लोट स्टोर होता है तो वो लेता है 4 बाइट। ठीक है,
तो ऐसे हम समझेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो तुम्हें अगर कोई पूछे कि भाई ये तुम जो वेरिएबल स्टोर कर रहे हो वो कितने साइज ले रहा है मेमोरी में, तो तुम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। चलो धन्यवाद, बाय बाय।